बिहार। बिहार चंद्रगुप्त मौर्य की ज़मीन, कौटिल्य की धरती, जिस स्टेट से एंशिएंट भारत की सबसे बड़ी और फर्स्ट एम्पायर बनी थी, जिसने ओरिजिनल अखंड भारत बनाया था, जो स्टेट इंडिया के गोल्डन एज का गढ़ था। जो उस स्टेट को क्या हो गया, सारे इंडियन स्टेट में से हाईएस्ट परसेंटेज गरीब बिहार में रहते हैं। क्राइम करप्शन फैला हुआ है, ना कोई नौकरी है, ना कोई इंडस्ट्री है। ऐसा लाखों लोग स्टेट छोड़कर अदर स्टेट में जाते हैं नौकरी करने कि ये दुर्गति कैसे हुई। बिहार को पंजाब से कंपेयर करें तो लिटरेटी रेट, अंट मोर्टालिटी रेट, पॉवर्टी रेट, इन सब में बिहार पीछे है। बिहार की जो बैकवर्ड आर्थिक स्थिति है ब्रिटिश राज से है। ब्रिटिश जो बंगाल प्रोविंस का हिस्सा हुआ करती थी, ब्रिटिश राज ने उस पे अंग्रेजों ने जमींदारी सिस्टम लगा परमानेंट सेटल पॉलिसी के साथ। अंग्रेजों से बिहार में कुछ जमींदार बिठाए, उससे एक तय रकम लिया कर दी थी, क्योंकि उस फिक्स थी। उसके पास कोई इंसेंटिव नहीं था कि एग्रीकल्चर को डेवलप किया जाए, कोई इनोवेशन लाया जाए ताकि इनकम का सोर्स खुले। अंग्रेजों के समय से बिहार में एग्रीकल्चर मरने लग गया था। उसको कंपेयर करें मद्रास या मुंबई प्रेसिडेंसी से, जहां पर अंग्रेजों ने रैयत वाली सिस्टम जारी किया था। इसमें जो टैक्स कलेक्शन था वो बिहार के टैक्स से काफ़ी कम था, इसीलिए वहां से ज़मींदार एग्रीकल्चर में काफ़ी इनोवेशन करते थे, जिससे उनकी इनकम बढ़ती थी। जनता के समय से बिहार में एक और बड़ी प्रॉब्लम रही है पॉलिटिक्स की। बिहार में 70 साल में 23 सीएम रहे। वहीं बात करें पंजाब की तो उसमें सिर्फ 14 सीएम रहे, जो कि बिहार के लगभग आधा है। और मॉडर्न बिहार की कहानी समझने के लिए मॉडर्न बिहार के 4 पॉलिटिकल नेताओं को जानना जरूरी है। पहले पॉलिटिकल लीडर हैं श्री कृष्णा सिन्हा, जिनको श्री बाबू के नाम से जाना जाता है। बिहार का आर्किटेक्ट भी बोला जाता है। 1946 से 1961 तक बिहार के सीएम थे। वो बिहार को इंडस्ट्रियलाइज करने चाहते थे, डेवलप करना चाहते थे और जाति मतभेद को ख़त्म करना चाहते थे। इसके लिए उसने कई बड़े बड़े इंसेक्ट लिए, जिससे बेगूसराय, बख्तियारपुर, फतुहा इंडस्ट्री को कोलाइडर, बरौनी ऑयल रिफाइनरी, हैवी इंडस्ट्री कॉरपोरेशन हटिया, सेल बोकारो, बरौनी डेयरी, एशिया लार्जेस्ट रेलवे यार्ड इन करारा। इसने अपने 15 साल के कार्यकाल में श्री बाबू ने 60% इंडस्ट्रियलाइज किया, ताकि बिहार आगे जाके डेवलप कर सके। लेकिन इस डेवलपमेंट में भी बाधा आ गई। सबसे बड़ा बाधा था 1952 के सेंट्रल गवर्नमेंट का फ्री टू इक्वलाइजेशन पॉलिसी। यह पॉलिसी थी भारत के हर एक स्टेट में एक ही कीमत में मिलती। रिसर्चर को लगा कि बिहार में रिसोर्स, बिहार से में फैक्ट्री लगाते हैं। कमेंट फॉर नेक्स्ट एपिसोड।